कहानी की शुरुआत 30 साल पहले होती है, जहाँ एक बच्चा जैक ओमेली अपने परिवार की क्रिसमस पार्टी में होता है। वह अपने चचेरे भाइयों को ऊपर ले जाता है ताकि उन्हें दिखा सके कि उनके माता पिता ने उन्हें गिफ्ट दिए हैं, सैंटा क्लॉज ने नहीं। तभी जैक का चाचा रिक ऊपर आता है और जैक को इस गलती के लिए डांटता है। अब वर्तमान समय को दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक लोगों की चीजों को बिना पता चले चुरा लेता है और वह एक माहिर ट्रैकर भी है। वह एक मॉल की सिक्योरिटी से बचकर अंदर जाने के लिए ध्यान भटकाने वाला एक काम करता है, जिससे लाइट के बोर्ड में आग लगा देता है तो वहां के लोग आग की तरफ भागते हैं। इतने में जैक एक लड़की की आईडी को चुरा कर मॉल के अंदर घुस जाता है और अंदर जाकर एक डिवाइस को लगा देता है। जैक अपनी बदमाशी को और बढ़ाने के लिए वह सचमुच एक बच्चे से कैंडी चुरा लेता है। मॉल के अंदर सैंटा, जिसे रेड वन के नाम से भी जाना जाता है, वह अपने खास बॉडीगार्ड कैलम ड्रिफ्ट के साथ यहाँ पर नौकरी कर रहा है, जो नॉर्थ पोल पर ELF का हेड है। कैलम मॉल के चारों ओर देखता है कि यहाँ पर आए कुछ खरीदार सामानों को चुरा रहे हैं। तभी एक परिवार सैंटा से मिलने के लिए आता है, जो सैंटा के लिए कुकीज बनाकर लाते हैं। इतने यहाँ पर एक लड़का आता है जो अपने फोन में ब्लॉग बना रहा होता है। वह सैंटा के पास जाता है, लेकिन कैलम उसे रोकता है और बताता है कि अभी बच्चों का नंबर है। फिर भी लड़का नहीं मानता और कहता है कि उसे केवल अपनी टी-शर्ट पहननी है। तो कैलम लड़के को डरा कर पीछे भेज देता है। फिर कैलम सैंटा के साथ मॉल से बाहर जाने लगता है। कैलम उसे हर कीमत पर सुरक्षित रखने के लिए अपने काम को बहुत गंभीरता से करता है। फिर कार में बैठकर ये दोनों एक जगह MORA पर आ जाते हैं, जहाँ पर बड़े आकार के रेनेडियर एक स्लीग को खींचने के लिए खड़े होते हैं। फिर ये दोनों उसी स्लीग में बैठकर नॉर्थ पोल पर लौटते हैं, जो एक जादुई फोर्स फील्ड द्वारा छुपा हुआ है। इधर अपने अपार्टमेंट में जैक अपने किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करता है। कॉन्ट्रैक्टर ने जैक को किसी को ट्रैक करने का काम सौंपा है और वह इसके लिए आधा भुगतान करता है। वह वादा करता है कि जब जैक ट्रैक करने लगेगा तो वह उसे बाकी पेमेंट भी दे देगा। नॉर्थ पोल में आने के बाद कैलम और सैंटा मिसेस क्लॉज से मिलते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार जानवर होते हैं जो सैंटा के लिए काम कर रहे हैं। फिर सैंटा अपना वर्कआउट करने लगता है। तभी यहाँ पर कैलम अपने हाथ में एक लैडर लेकर आता है और फिर कैलम और सैंटा के बीच दिल से दिल की बात होती है। कैलम सैंटा को बताता है कि वह इस नौकरी को छोड़ने की योजना बना रहा है क्योंकि वह छुट्टियों से निराश हो गया है, जिससे सैंटा बताता है कि हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और वह उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि अब तुम निराश नहीं होगे। जल्दी ही भाड़े के सैनिकों की एक टीम फोर्स फील्ड को तोड़ देती है। इधर कैलम बाहर टहलने के लिए आता है और तभी सैंटा के टावर में रोशनी की झिलमिलाहट को देखता है, जिससे वह सभी लोगों को सैंटा को ढूंढने के लिए कहता है और वह खुद इसकी जांच के लिए आगे बढ़ता है और सैंटा के कमरे में जाता है, लेकिन पाता है कि वह गायब है। तभी कैलम अपराधियों को देखता है और अपने स्नोमोबाइल का उपयोग करके पूरे नॉर्थ पोल में उनका पीछा करता है। फिर फोर्स फील्ड से बाहर निकलकर उस गाड़ी को पकड़ लेता है, लेकिन इसमें सैंटा नहीं होता, बल्कि अपराधी कैलम को चकमा देकर दूसरी गाड़ी में सैंटा को ले जाते हैं, जिससे जो हार्लो नॉर्थ पोल के लोगों से संपर्क करती है, जो वह MORA की डायरेक्टर है। जब जो को इस घटना के बारे में पता चलता है तो वह कैलम से कहती है कि उन्हें सैंटा को ट्रैक करने के लिए एक विशेषज्ञ ट्रैकर, जिसे वुल्फ यानी जैक के नाम से जाना जाता है, खोजने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास क्रिसमस की पहली शाम तक 24 घंटे का समय है। इधर जैक को उसकी पूर्व पत्नी ओलिविया फोन लगाती है क्योंकि उनके बेटे डायलन को स्कूल में परेशानी हो गई है। जैक डायलन को लेने के लिए जाता है और उससे परेशानी के बारे में पूछता है। वह बताता है कि उसने स्कूल की PA प्रणाली को हैक करने की कोशिश की थी और इसकी शिकायत उसके एक दोस्त ने कर दी। जैक डायलन को अपराध करने के लिए नहीं, बल्कि अपराध को सही तरीके से न करने के लिए डांटता है। फिर डायलन बताता है कि आज शाम को उसका एक कॉन्सर्ट है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता कि जैक आएगा या नहीं। घर पर आकर ओलिविया जैक को बताती है कि डायलन को अपने पिता के साथ रहने में अच्छा लगता है। जब जैक अपने अपार्टमेंट में लौटता है तो उसे नॉर्थ पोल के सैनिकों की एक टीम उसे पकड़ने के लिए आती है, जिससे जैक सभी सैनिकों से लड़कर एक जगह पर भाग आता है और यहाँ पर जो उसे करंट से बेहोश करके अपनी जगह पर ले जाती है। होश में वापस लाकर जो उससे पूछती है कि तुम किसके लिए काम करते हो, लेकिन जैक उसका नाम नहीं बता सकता क्योंकि जैक की उससे केवल बात होती। फिर ये लोग जैक को एक बॉक्स में बंद करके MORA पर ले जाते हैं, जहाँ पर जो उसे बताती है कि हम लोग यहाँ पर पौराणिक दुनिया को सुरक्षित करने का काम करते हैं। जैक यहाँ पर एक घोड़ा और घुड़सवार को देखता है। वे अपने मुंह से आग निकाल रहे होते हैं, जो जैक को बताती है कि सैंटा क्लॉज किडनैप हो गया है और इसकी लोकेशन तुमने ही भेजी थी। इतने में यहाँ पर कैलम आ जाता है और वह विशाल भालू बॉडीगार्ड गार्सिया को बुलाता है, क्योंकि जैक लेवल 4 में शरारतियों की लिस्ट में है। जैक इन्हें समझाता है कि उसे किसी ने ट्रैकिंग का काम करने के लिए पेमेंट किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ट्रैक करने से क्या होगा या किसे ट्रैक किया जा रहा है। तभी गार्सिया उसे जोर से जकड़ लेता है, जिससे जैक इनकी मदद करने के लिए मान जाता है और मदद करने के लिए इनसे पैसे मांगता है। वह फोन में देखकर बताता है कि उसे जिसने ट्रैक करने का काम सौंपा था वह अरूबा में है। फिर जो जैक के पैरों में एक डिवाइस लगा देती है, जिससे ये लोग जैक को ट्रैक करते रहेंगे। इधर
सैंटा एक कोठरी में जाता है जो एक जादुई स्नो ग्लोब जेल है जिसे ग्लास काफिक कहा जाता है। सैंटा अपनी किडनैपर एक जवान महिला से मिलता है जो बताती है कि वह दुनिया को डराना चाहती है। फिर वह सैंटा को एक मशीन से जोड़ देती है जो उसकी शक्ति को खींचने लगती है और शक्ति को अपने हथियार में इकट्ठा करने लगती है। इधर कैलम और जैक बिना इच्छा से सैंटा को बाने और क्रिसमस को बचाने के लिए जाते हैं। वे एक खिलौना की दुकान में एक पोर्टल के माध्यम से जाते हैं। फिर कैलम एक खिलौना कार को बड़ा कर लेता है जिसमें बैठकर वे दोनों अरूबा जाते हैं और यहाँ पर जैक उस आदमी का पता लगा लेता है जिसने जैक और विलन के बीच सौदा किया था। फिर कैलम खुद को छोटा बड़ा करके कुछ गुंडों से लड़ता है। इतने में यहाँ पर वह आदमी आ जाता है जिसका नाम टेड है। कैलम के डराने के बाद टेड विलन ग्राइला का नाम लिख देता है जो एक क्रिसमस चुड़ैल है, लेकिन जैक गलती से उसका नाम बोल देता है जिसे ग्राइला सुन लेती है। फिर ग्राइला अपनी जगह से टेड के शरीर के अंदर आ जाती है ताकि वह कैलम से बात कर सके और उसे धमकी दे सके कि वह सैंटा की शरारती सूची में शामिल सभी लोगों को सजा देगी। कैलम अपना चश्मा लगाकर अपने लोगों को ग्राइला के बारे में बताता है। फिर थोड़ी ही देर बाद समुद्र से एक आइसक्रीम का ट्रक निकलता है जिसके अंदर से 3 बड़े राक्षस स्नोमैन बाहर आते हैं और वे तीनों जैक, टेड और कैलम का पीछा करते हैं। तीनों राक्षस उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन स्नोमैन खुद को फिर से ठीक करते रहते हैं। एक स्नोमैन टेड को बर्फ में बदल देता है। फिर कैलम पहले वाले की गाजर की नाक को गिरा देता है जिससे वह नष्ट हो जाता है। जैक एक गैस के टैंक को एक खुले ग्रिल पर फेंकता है और एक शराब की बोतल फेंकता है जिससे दूसरा स्नोमैन विस्फोट में नष्ट हो जाता है। तीसरा स्नोमैन जैक को एक पूल में बर्फ जमाकर फंसा लेता है। इतने में कैलम उसकी भी नाक को हटा देता है जिससे वह नष्ट हो जाता है। ग्राइला गार्लास्काफिक को एक बदतमीज आदमी आरोनेबल पर आजमाने की कोशिश करती है जिसे वह एक गिफ्ट में ग्लोब देती है और जब वह उसे छूता है तो उसमें फंस जाता है। ग्राइला का आदमी आरोन को कार में देखता है जिससे ग्राइला परेशान हो जाती है क्योंकि ग्लोब उसके पास वापस नहीं आता, इसलिए वह तुरंत अपनी मशीनों को ठीक करने के लिए कहती है। इधर टेड के जम जाने से वह ज्यादा अधिक जानकारी नहीं दे पाता। फिर कैलम जो को अपनी डिवाइस पर कोई सुराख चेक करने के लिए कहता है जिससे जो को पता चलता है कि सैंटा का दूर हो चुका भाई ग्राइला के साथ काम कर रहा है, जो बताती है कि एमोआरे के पास उसके ठिकाने पर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन कैलम कहता है कि वह और जैक गुप्त रूप से वहां पर जाएंगे। फिर वे दोनों खिलौने की दुकान पर आकर कुछ खिलौने लेने के लिए आते हैं। तभी जैक को ओलिविया का फोन आता है जो उसे डायलन के कॉन्सर्ट में जाने के लिए डांटती है। फिर कैलम एक खिलौना कार को बड़ा करता है और उसमें दोनों बैठकर जाने लगते हैं। रास्ते में जैक कैलम से डायलन के बारे में बात करता है क्योंकि वह मानता है कि वह कभी भी डायलन के लिए एक अच्छा पिता नहीं बन पाया है। फिर ये दोनों सैंटा के भाई क्रैम्प्स के ठिकाने पर पहुंचते हैं और कैलम बताता है कि पहले दोनों भाई एक साथ रहते थे लेकिन फिर क्रैम्प्स बच्चों को पनिश करने लगा जो सैंटा को पसंद नहीं था, जिससे दोनों लोग अलग हो गए थे। फिर कैलम जैक को चेतावनी देता है कि तुम किसी को अपने बारे में पता नहीं चलने देना और न ही किसी चीज को छूना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। फिर ये दोनों अंदर जाते हैं और पहरा दे रहे जानवरों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कैलम एक मुर्गी को बनाता है और जानवरों की तरफ फेंक देता है। आगे जाने पर जैक गलती से क्रैम्पस के गुंडों को अपनी उपस्थिति का पता चलने देता है क्योंकि उसने ठिकाने से एक सोने का टुकड़ा चुराया है, जिससे इन दोनों को कैद कर लिया जाता है और कैलम जैक को डांटता है। फिर इन दोनों को क्रैम्पस से मिलने के लिए लाया जाता है जहां पर क्रैम्पस चलैप खेल रहा होता है जिसमें दो लोग एक दूसरे को जोर से थप्पड़ मारते हैं। फिर कैलम क्रैम्पस को अपनी स्थिति समझने और बताने की कोशिश करता है कि उसके भाई को उसकी जरूरत है क्योंकि सैंटा को एक राक्षसी ने किडनैप कर लिया है और वो राक्षसी पहले यहीं पर रहती थी। लेकिन क्रैम्पस इस चीज की परवाह नहीं करता, जिससे कैलम क्रैम्पस के ऊपर नाराज हो जाता है और वह राक्षसी ग्राइला के यहाँ पर रहने की वजह पूछता है, जिससे क्रैम्पस कैलम को कैदी बनाए रखने की योजना बनाता है और जैक को यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी जैक क्रैम्पस को कैलम के साथ क्रैम्पस चलैप खेलने की चुनौती देता है। यदि क्रैम्पस जीता तो ये दोनों हमेशा कैद रहेंगे और यदि कैलम जीता तो ये दोनों यहाँ से चले जाएंगे। कैलम लगातार क्रैम्पस के अंदर अच्छी भावना को जगाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन क्रैम्पस उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि वह उड़ जाता है। कैलम फिर से उसे थप्पड़ मारने लगता है, तभी जैक कैलम हाथ में आर्म ब्रेस लगा देता है, जिससे वह क्रैम्पस को एक जोर का थप्पड़ मारता है और फिर दो खिलौनों को इनसे लड़ने के लिए बड़ा करता है, जिससे जैक और कैलम यहाँ से भाग जाते हैं। फिर बाहर आकर कैलम जैक के अच्छे विचार की तारीफ करता है। जब दोनों अपनी कार से लौट रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में ग्राइला द्वारा जैक के नाम से एक गिफ्ट मिलता है, लेकिन जैक कैलम को इसे खोलने से मना कर देता है। फिर जैक को डायलन का वीडियो कॉल आता है जो इस बात से नाराज होता है कि जैक कॉन्सर्ट में नहीं आया और उसे एक स्टूपिड सा गिफ्ट भेजा जिसमें ग्लोब होता है। डायलन जैसे ही इसे छूता है तो वह गायब हो जाता है और जैक के पास भी कोई विकल्प नहीं होता सिवाय इसके कि वह भी ग्लोब छू ले और डायलन के पीछे जाए। फिर जैक और डायलन अपने आप को उसी ग्लोब में कैद पाते हैं जो ग्राइला के ठिकाने पर होते हैं। ग्राइला इनको देखकर बहुत खुश होती
होती है और अपने आदमियों को और अधिक ग्लोब बनाने के लिए कहती है। इधर कैलम जोरो से संपर्क करता है और उसे जैक और उसके बेटे के गायब होने के बारे में बताता है। जो ने पहले ही जैक पर एक ट्रैकर लगा दिया था, इसलिए कैलम को पता चलता है कि जैक और डायलन नॉर्थ पोल पर हैं, जिसका मतलब है कि ग्राइला सैंटा को वहां से कभी नहीं ले गई। इसके अलावा उन्हें यह भी पता चलता है कि ग्राइला के गुंडे जो अपना रूप बदल सकते हैं, उन्होंने नॉर्थ पोल पर कब्जा कर लिया है और खुद को मिसेस क्लॉज और अन्य गार्डों के रूप में छुपा रहे हैं। फिर कैलम और जो जैक और डायलन का पता लगाते हैं, तभी इन्हें अपना एक गार्ड मिलता है जो ग्राइला का आदमी अपना भेष बदले हुए है, जिससे कैलम उसे मार देता है। इधर ग्राइला के चले जाने के बाद जैक डायलन से एक पूरे पिता होने के लिए माफी मांगता है। डायलन जैक को माफ कर देता है और जैक की अपनी शरारती आदतों में सुधार करने की क्षमता से दोनों लोग ग्लोब से बाहर निकल आते हैं। तब तक यहाँ पर कैलम और जो भी आ जाते हैं। जैक उन्हें बताता है कि ग्राइला योजना बना रही है कि वह सैंटा का उपयोग करके उसकी स्लिक चलाए ताकि वह पूरी दुनिया में ग्लोब भेज सके और सभी को उनमें कैद कर सके जिन्हें वह शरारती मानती है। फिर ये लोग मिसेस क्लॉज, गार्सिया और अन्य लोगों को आजाद करके ग्राइला को पकड़ने के लिए जाते हैं। इधर ग्राइला नॉर्थ पोल से बाहर निकलने की तैयारी करती है, लेकिन तब तक कैलम और जैक उसकी स्लीक तक पहुंच जाते हैं। वे रैम के पार तक लड़ते हुए जाते हैं और जैक स्लीक से रेनेडियर को अलग करने में सफल हो जाता है, जिससे स्लीक उड़ना बंद कर देती है और इससे ग्राइला किनारे से नीचे गिर जाती है। फिर कैलम सैंटा को जगाने की कोशिश करता है और तभी ग्राइला अपने असली रूप में वापस आ जाती है, जो एक विशाल और भयानक होकर है। वह इन पर हमला करने के लिए तैयार होती है, तभी क्रैम्पस अपनी स्लीग में उनकी मदद के लिए आता है और फिर क्रैम्पस और कैलम उससे लड़ाई करते हैं। तब तक सैंटा होश में आ जाता है और अपने रेनेडियर को ग्राइला पर हमला करने के लिए बुलाता है और वे उसे हवा में मारते हैं, जिससे वह ग्लोब के ढेर में गिर जाती है और वह उनमें से एक ग्लोब में कैद हो जाती है। फिर सैंटा क्रैम्प्स को मदद करने के लिए धन्यवाद देता है और क्रैम्प्स यहाँ से चला जाता है। अब सभी लोग सैंटा को अपना काम करने के लिए तैयार करने में जुट जाते हैं। फिर जैक और डायलन उनकी स्लिंग में बैठकर पूरी दुनिया में घूमते हैं और देखते हैं कि सैंटा कैसे बच्चों को उपहार देता है और हर जगह खुशी फैलाता है। कैलम देखता है कि जैक और डायलन एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, यहाँ तक कि वह जैक के भीतर के बच्चे को एक पल के लिए देखता है। ये सब देखकर सैंटा को समझ में आता है कि कैलम ने अपनी रिटायरमेंट का विचार बदल लिया। इसके बाद सैंटा उन्हें घर ले जाने के लिए उड़ान भरता है।